मेरा नाम सुमित दुबे है और यह घटना मेरे साथ अक्टूबर 2008 को घटी थी। तो तब मैं 22 साल का था और राजस्थान के जालौर में अपने एक स्कूल फ्रेंड के घर नवरात्रि सेलिब्रेशन करने गया हुआ था। तो इसी में जब मैं मुंबई से जालौर पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि वहां का गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैं राजस्थान के गांव के बारे में सोचा करता था। तो वहां पहुंचने के बाद फ्रेश होकर करीब 4 बजे हम वहीं एक मंदिर में चले गए, जहां मेरे दोस्त का कहना था कि वहीं एक औरत के ऊपर देवी माँ आती है और लोगों को उनकी परेशानियों और समस्याओं का समाधान करती है। खैर जो भी हो, तो वहां का अनुष्ठान जब खत्म हुआ तब करीब रात के 10 बज रहे होंगे। तो इसी में मेरा दोस्त मुझे अपने साथ उस रात उसके घर में रुकने के लिए कहने लगा, पर मुझे दूसरे दिन कुछ बहुत जरूरी काम था, तो इसीलिए मुझे उसी समय मुंबई के लिए निकल जाना पड़ा। तो इसी कड़ी में मुझे सबसे पहले माउंट आबू के रेलवे स्टेशन पहुंचना था, जो कि उस गांव से करीब 120 किलोमीटर दूर था। तो इसी में मैं वहां जाने के लिए एक गाड़ी ढूंढने लगा, पर कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं था और बहुत मुश्किल से ही मुझे एक ड्राइवर मिल ही गया, जिसको कि डबल किराया देकर मैंने उसे वहां जाने के लिए राजी कर लिया। तो इसी बीच उसने कहा कि वो अपने घर से कुछ जरूरी सामान लेकर 30 मिनट में आ जाएगा। खैर जो भी हो, तो जब मैं उस ड्राइवर का वहां इंतजार कर रहा था तो तभी उसी गांव के लोग जो कि मुझे उस मंदिर में देखे थे वह मेरे पास आकर कहने लगते हैं कि आप इस वक्त वहां मत जाइए, क्योंकि वहां कई भूतिया और रहस्यमय घटनाएं घट चुकी थी। क्योंकि उन सभी के अनुसार माउंट आबू जाने वाला वह रास्ता भूतिया था और यह सब बोलकर वह लोग मुझे वहां जाने से लगातार मना करने लगे। पर मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया और उस ड्राइवर के आने के बाद ही हम माउंट आबू जाने के लिए निकल पड़े। तो इसी में अगर बात करूं उस गाड़ी की, तो वह एक ओपन जीप था, मतलब उसका कोई छत नहीं था। खैर जो भी हो, तो इसी में मैं ड्राइवर के बगल वाले सीट में बैठकर उससे बातें करने लगा। सफर शुरू हुए कुछ समय बीत गए थे। हम करीब 30 से 40 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुके थे। रास्ते में इतना अंधेरा था मानो हम किसी दूसरे ही दुनिया में पहुंच गए। जीप के हेडलाइट के अलावा कोई भी लाइट वहां पर नहीं था। तो इसी में हम चलते चलते सड़क के उस जगह तक पहुंच गए जहां की सड़क बिल्कुल ठीक नहीं थी और वहां काफी उबड़ खाबड़ वाला सड़क था। तो इसीलिए ड्राइवर ने भी गाड़ी की स्पीड कम कर दी। तो इसी बीच वहां से गुजरते वक्त मैंने अचानक किसी को मेरे कान के सामने यह कहते हुए सुना, आ गया, आ गया। और ये बोलते ही एक भयानक तरीके से हंसने की आवाज से मैं चौंक गया, क्योंकि उस जीप में मेरे और ड्राइवर के अलावा कोई भी नहीं था। तभी मैंने जीप के पीछे भी देखा, पर वहां भी कोई नहीं था। तो इसी में मैंने ड्राइवर की ओर देखा तो उसका भी चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था और वो भी अपने आप को कोसने लगा कि वो यहाँ आने के लिए क्यों राजी हुआ। इसके अलावा उसने गाड़ी वहां से भगानी शुरू कर दी। तो इसी में गाड़ी भगाते हुए ही अब हमें हंसी की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी, जो कि धीरे धीरे डरावनी और डरावनी होती जा रही थी। मैं आसपास देखने लगा कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, कि इसी में वह ड्राइवर डरते हुए मुझे जीप के पीछे न देखने का इशारा करने लगा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा था। और यह सुनते ही हम दोनों के पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा था उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। यही सब हम सोच ही रहे थे कि तभी हमने हमसे कुछ ही दूर गाड़ी के हेडलाइट में करीब 7 से 8 फीट लंबी एक बहुत काले परछाई को एक पेड़ के बगल में खड़े देखा। वह भयानक परछाई इतनी काली थी कि जब हम उसके बहुत सामने तक पहुंच गए तो गाड़ी के हेडलाइट में भी वह उसी तरीके से दिखाई दे रही थी। तो इसी में वह काला साया देखते ही देखते सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया और उसे वहां खड़े देखकर हम दोनों की हालत खराब हो गई। और इसी बीच डर के मारे ड्राइवर ने वहां से गाड़ी भगाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हम गाड़ी को भगाने लगे वैसे ही हमने देखा कि वह काला साया हमारे सामने से ही अचानक कहीं गायब हो गया। तो यह देखते ही हम और ज्यादा डर गए और इसके बाद हम पूरे रास्ते भगवान का नाम लेते रहे और फिर
करीब 2 घंटे लगातार गाड़ी भगाने के बाद आखिरकार हम माउंट आबू स्टेशन पहुंचने में कामयाब